अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपका वेलकम है फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है वही ऑस्नेट डी कैप्सूल। तो आज हम ऑस्नेट डी कैप्सूल के फ़ायदे, नुकसानात और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्नेट डी कैप्सूल के हम इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्नेट डी कैप्सूल एचजीपी कंपनी की तरफ से, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑस्नेट डी में ओशियन मिनरल कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी पाया जाता है। ऑस्नेट डी कैप्सूल हड्डियों में होने वाली बीमारी की वजह से भी यूज़ हो सकती हैं और हड्डियों की ताकत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेबलेट का जनरल काम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी बात करते हैं ऑस्नेट डी के यूज़ के बारे में। ऑस्नेट डी कैप्सूल की वजह से हड्डियों को ताकत मिलती है, जिनकी वजह से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। गाइस, ऑस्नेट डी कैप्सूल आप दांतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्नेट डी से दांत मजबूत होते हैं और इनको ताकत मिलती है। गाइस, ये टैबलेट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ये एक हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिनकी वजह से हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं। गाइस, ये टैबलेट ऑस्टियोमलेशिया में भी इस्तेमाल हो सकती है, जो कि ये भी एक बीमारी है हड्डियों की, और इसमें हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। ये बीमारी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है और जिस्म में भी अक्सर दर्द रहता है, और इसके लिए ऑस्नेट डी कैप्सूल बेहतर चीज़ है। पेगेट्स डिजीज़, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है, जिसकी वजह से जिससे में एक हड्डी बढ़ जाती है और हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, और इसके लिए ऑस्नेट डी कैप्सूल बेहतर है। गाइस, इनके अलावा एक और बीमारी भी है, जो कि रेशेदार टिश्यूज़ पैदा हो जाते हैं हड्डी के ऊपर, जिनकी वजह से हड्डी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी ऑस्नेट डी कैप्सूल बेहतर चीज़ है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी एक बीमारी है हड्डियों की, जिनकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और इसके लिए भी आप ऑस्नेट डी कैप्सूल ले सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से भी हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसके लिए भी आप ऑस्नेट डी कैप्सूल ले सकते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों को ताकत मिलती है और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो गाइस, ये थे फ़ायदे इस टैबलेट के। तो अभी यह साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस टैबलेट की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट के ज़्यादा लेने से किडनी में पथरी हो सकती है, कैल्शियम का ज़्यादा होना हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, और स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं। तो गाइस, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कौन से लोग ये टैबलेट नहीं ले सकते। हाइपर सेंसिटिव के पेशेंट इसको ना इस्तेमाल करें, और इसके अलावा किडनी के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल ना करें। तो अभी गाइस, इसके डोज के बारे में बात करते हैं। तो ये डेली खाने के बाद एक कैप्सूल लेना चाहिए, या फिर जैसे फिजिशियन आपको हिदायत करें। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन है मेडिसिन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ऑस्नेट डी कैप्सूल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना रखें ख्याल। तो फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक।